2020 को LIC में दो मेजर चेंजेस आए। पहला, इमीडिएट एन्युटी को जीवन शांति प्लान में से हटा दिया गया और उसे इंट्रोड्यूस किया गया जीवन अक्षय 7 में। जीवन अक्षय 7 टेबल नंबर 857 जो कि 25 अगस्त 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इमीडिएट एन्युटी वाला प्लान है। ये फिक्स्ड एन्युटी देता है। यंग एज में तो ये पैसिव इनकम का काम करता है और ओल्ड एज में पेंशन का काम करता है। और फिक्स्ड इनकम और पैसिव इनकम कितनी जरूरी है, आई एम श्योर हम सबको ये लॉकडाउन ने सिखा दिया है। तो जीवन अक्षय प्लान के बारे में जानने से पहले, मेरा नाम शिखा अरोड़ा है और मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड लास्ट 25 ईयर्स से इंश्योरेंस के ही फील्ड में हैं और हम लोग हेल्थ, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में पैन इंडिया डील करते हैं। अगर इन वीडियोस को देख के आप अपने लिए एक अच्छी पॉलिसी लेते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये जानते हैं जीवन अक्षय 7 के बारे में डिटेल में। फ्रेंड्स, जीवन अक्षय 7 एक सिंगल प्रीमियम फिक्स्ड एन्युटी प्लान है। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो जो आपकी एन्युटी फिक्स हो जाती है वो ही थ्रू आउट लाइफ टाइम चलती है। फिर चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ हो या कम हो, आपकी एन्युटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो एक बार फिक्स हो गया वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। इस प्लान में आपको इमीडिएट एन्युटी मिलती है। अगर आप मंथली एन्युटी चूज करते हैं तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ही आपकी एन्युटी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप क्वार्टरली एन्युटी चूज करते हैं तो 3 मंथ्स के बाद आपकी एन्युटी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप हाफ ईयरली एन्युटी चूज करते हैं तो 6 मंथ्स के बाद आपकी एन्युटी स्टार्ट होती है। और अगर आप ईयरली एन्युटी चूज करते हैं तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपकी एन्युटी स्टार्ट हो जाती है और ये एन्युटी थ्रू आउट लाइफ टाइम फिक्स रहती है। तीसरा पॉइंट है कि इस प्लान में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख रुपए है, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि जो मिनिमम पेंशन है वो 1,000 रुपए मंथली होनी चाहिए। तो इसलिए आपकी एज के हिसाब से थोड़ा बहुत 1.5 लाख से ऊपर भी आ सकता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, मिनिमम एंट्री एज जीवन अक्षय प्लान में 30 इयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 85 इयर्स है, लेकिन ऑप्शन F में ये 100 इयर्स है। अगर हम इस प्लान में सरेंडर फैसिलिटी देखें तो इस प्लान में आप मतलब इस प्लान को लेने के 3 महीने बाद इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं शुरू से ही बताती आई हूं कि सरेंडर करना एक अच्छी ऑप्शन नहीं होती। आपको हमेशा सोच समझ के पॉलिसी लेनी चाहिए ताकि आपको सरेंडर करने की जरूरत ना पड़े। इस प्लान की जो 10 ऑप्शंस हैं उसमें सिर्फ F और J में सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, जीवन अक्षय प्लान में लोन फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। पॉलिसी को सिर्फ 3 महीने चलाने के बाद आप इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑप्शन F एंड J में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। 7th है फ्री लुक पीरियड। इस पॉलिसी के लिए आपके पास 15 दिन का फ्री लुक पीरियड भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं जीवन अक्षय 7 के इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। किसमें हमें कितना पैसा मिलेगा और किसमें डेथ बेनिफिट मिलेगा। इसमें 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शन A to J। ये जो 10 ऑप्शंस हैं इसमें डेथ बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन F और J में ही मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि लोन फैसिलिटी और सरेंडर फैसिलिटी दोनों ही ऑप्शन F और J में अवेलेबल है। तो यानी अगर हमें अपने लिए पॉलिसी लेनी है तो सेक्शन F और J ही हमें ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि इसी में हमारे लिए फायदा है। फ्रेंड्स, जीवन अक्षय 7 इमीडिएट फिक्स्ड एन्युटी प्लान की ऑप्शन F के बारे में बात करते हैं, जिसमें डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलता है। मान लीजिए अगर कोई 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसका प्रीमियम रहेगा 10,18,000 रुपए। और जो यहाँ पे मैं 40 साल की उम्र का एग्जाम्पल ले रही हूँ
और जो इसका ईयरली पेंशन रहेगा वो रहेगा 53,050 रुपीज, और जो मंथली पेंशन रहेगा वो रहेगा 4,279 रुपीज का। तो इस तरह से ये लाइफ टाइम के लिए फिक्स रहेगा। और जो पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद नॉमिनी को जो परचेज प्राइस है यानी 10 लाख रुपए वो मिलेगा। आइए अब जीवन अक्षय 7 इमीडिएट फिक्स्ड एन्युटी प्लान के ऑप्शन जे के बारे में बात करते हैं। इसमें आप पॉलिसी को जॉइंट लाइफ कवर में ले सकते हैं, यानी आप अपने साथ एक पार्टनर भी ले सकते हैं इस पॉलिसी में, जिसमें मान लीजिए आपकी उम्र है 40 साल और आपके पार्टनर की है 38 इयर्स। इसमें पहले जो पेंशन मिलेगी वो पॉलिसी होल्डर को मिलेगी, उसके बाद उसके पार्टनर को मिलेगी, और दोनों की डेथ के बाद ये परचेज प्राइस जो है नॉमिनी के पास जाता है। मान लीजिए अब 40 साल का जो मैं एग्जांपल ले रही हूं और पार्टनर की 38 इयर्स की एज है, तो जो फिक्स्ड एन्युटी रहेगी वो रहेगी 52,750 ईयरली में, और 4,271 रुपीज मंथली में, जो कि फिक्स रहेगी थ्रू आउट। और दोनों पॉलिसी होल्डर्स की डेथ होने के बाद जो परचेज प्राइस है 10 लाख रुपए का वो नॉमिनी को जाएगा। इसमें पहले दोनों को पेंशन मिलती है, फिर एक के जाने के बाद दूसरे को पेंशन मिलती है, और दोनों के जाने के बाद नॉमिनी को परचेज प्राइस मिलता है। यहां पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं जहां पे 3 जनरेशन्स को फायदा हो सकता है। मान लीजिए आपने अपने साथ अपने जो जॉइंट लाइफ पार्टनर बनाया, बेटा या बेटी को बनाया, और नॉमिनी ग्रैंड चाइल्ड को बनाया, तो उसमें आपके जाने के बाद आपके बेटा या बेटी को पेंशन मिलेगी, और उनके जाने के बाद नॉमिनी यानी ग्रैंड चाइल्ड जो होगा उसको परचेज प्राइस मिलेगा। तो 3 लोगों को यानी 3 जनरेशन्स को फायदा होगा। तो है ना कमाल की पॉलिसी। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने इस वीडियो में सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में इस पॉलिसी को लेके कोई भी सवाल आता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका जवाब पोस्ट करूंगी। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये पॉलिसी आप अपने लिए या अपने किसी जानने वाले के लिए लेना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे अपना नाम और नंबर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे ऑफिस से जल्दी ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक ये इंफॉर्मेशन आए। थैंक यू।